समंदर में डूब गए इंडोनेशिया की पनडुब्बी। वॉर ड्रिल के दौरान अचानक हो गई थी गायब। अचानक लापता हुई इंडोनेशिया की पनडुब्बी के सही सलामत मिलने की उम्मीद लगभग टूट चुकी है। देश की नौसेना ने ऐलान कर दिया है कि बाली के तट से लापता हुई पनडुब्बी डूब गई है। इसके साथ ही अब इस पर सवार 53 सदस्यों की जान बचने की उम्मीद भी नहीं रही है। नौसेना अध्यक्ष ने कहा कि एक सर्च पार्टी को KRI नानगाला 402 के कुछ हिस्से मिले हैं, जिनमें इसके अंदर मौजूद सामान भी शामिल है। अभी तक आशंका जताई जा रही थी कि पनडुब्बी में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं बची है और इसका बचना मुश्किल है। इस पनडुब्बी की खोज में जहाजों से लेकर विमान और सैकड़ों सैन्य कर्मी लगे थे। हालांकि इसमें ऊर्जा जाने के बाद सिर्फ 3 दिन की ऑक्सीजन बची थी, जिसका समय शनिवार को खत्म हो गया। इंडोनेशियाई सेना के एयर मार्शल ताह जानतो ने कहा, जो सामान मिला है उसमें लुब्रिकेंट की बोतल और वो डिवाइस शामिल हैं जो पनडुब्बी की रक्षा करता है। उन्होंने बताया, ये सामान पनडुब्बी की आखिरी लोकेशन से मिला है। माना जा रहा है कि ये पनडुब्बी का ही हिस्सा है। ये सामान तब तक पनडुब्बी से बाहर नहीं निकल सकता जब तक उस पर कोई दबाव न बना हो। इंडोनेशिया की 5 पनडुब्बी की बेड़ी में से एक KRI नानगला 402 थी, जिसका बुधवार को संपर्क टूट गया था। ये बाली सागर में टारपीडो अभ्यास के समय लापता हुई थी। नौसेना प्रमुख युदो मार्गोनो ने बताया कि अब इस पनडुब्बी को डूबा हुआ माना जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि जो सामान मिला है वो किसी और जहाज का नहीं है। नौसेना अधिकारियों ने टारपीडो का टुकड़ा और सबमरीन के पेरिस्कोप को लुब्रिकेट करने के लिए इस्तेमाल होने वाली ग्रीस की बोतल दिखाई। इसके अलावा वो चटाई भी मिली है जिस पर बैठकर मुस्लिम नमाज करते हैं। इंडोनेशिया ने इससे पहले कहा था कि बाली सागर से गायब होने वाली पनडुब्बी लापता हो गई है, लेकिन अब उसने आधिकारिक तौर पर कहा है कि पनडुब्बी डूब गई है। मार्गोनो ने कहा कि स्कैन करने से पता चलता है कि पनडुब्बी 850 मीटर की गहराई तक चली गई थी, जो उसकी क्षमता से अधिक है। इन पनडुब्बी को जिस तरह डिजाइन किया गया था उसके अनुसार ये केवल 700 मीटर तक की गहराई तक ही जा सकती थी। वहीं बाली सागर की गहराई 1500 मीटर से भी अधिक है। जिस जगह पर उसके डूबने की आशंका जताई गई थी वहां तेल फैला हुआ था। इससे अंदाजा लगाया गया कि ईंधन के टैंक को नुकसान के कारण इसके साथ घातक हादसा हुआ है। ये 700 मीटर की गहराई तक का दबाव झेल सकती थी और उसके नीचे जाने पर इसके फटने का खतरा था। इसकी ओर से डाइव की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन उसके बाद इससे संपर्क टूट गया। पनडुब्बी को ढूंढने के लिए भारत सहित कई अन्य देश मदद कर रहे थे, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी इसका पता नहीं चल सका। अब इसके बचे हुए मलबे को ढूंढकर निकाला जाएगा। हालांकि क्रू मेंबर्स के परिवार अब भी उनके बचने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पनडुब्बी में 49 साल के विष्णु सुबियांतोरो भी सवार थे। उनकी बहन राती वर्धानी ने कहा कि परिवार अच्छी स्थिति में है और प्रार्थना कर रहा है। हमें आशा है कि नांगला पनडुब्बी और उसमें सवार क्रू को बचा लिया जाएगा।